तो दोस्तों, अगर आप काम करते करते थक जाते हैं या इसके अलावा घुटनों और जोड़ों में दर्द होता है, इनमें सूजन आ जाती है, इनमें से आवाज आने लग जाती है या फिर कमर का दर्द परेशान करता है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए आज की रेसिपी आपके लिए लेके आए बहुत ही जबरदस्त। इसको एंड तक देखिए, आपके सारे मसले मसाले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही जबरदस्त नुस्खा। हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर और इसको हम बनाएंगे गूंद की मदद से। तो ये जो गूंद है आपको किसी भी मार्केट से, पंसार या हकीम की दुकान से मिल जाएगा, लेकिन आपने गूंद जो लेना वो सर्दियों में इस्तेमाल वाला लेना है। इस तरह जो गहरे कलर का होगा, यानी कि कीकर का गूंद ले लें। सर्दियों में जो इस्तेमाल होता है आप इस तरह उसको बताएं और वो गूंद आप लेके आए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 50 ग्राम कीकर की गूंद ले ली है। इस गूंद को हम मिक्सी में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो दोस्तों, आज की है ये हमारी रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। आइंदा भी आपसे अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर किया करूंगा। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह पीस लिया और इस तरह पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पर इस रेसिपी में दूसरी चीज जो हम इस्तेमाल करेंगे देसी घी है। देसी घी का सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1/4 कप देसी घी का लिया है। तो ये तकरीबन 50 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पर घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और जो हमने गूंद का पाउडर बनाया था उसमें ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह दोनों चीजों को मिक्स कर लें ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह ना रहे। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे और बाकी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप जो है फूल मखाने का ले लिया। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फूल मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की बहुत ही ज्यादा मिकदार पाई जाती है। तो ये जो कैल्शियम होती है हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ही मदद देती है। बुजुर्ग हजरात हो या बच्चे हो, उनकी हड्डियां जो होती है कमजोर होती हैं। तो अगर आप इनको दिन में 2 दफा या 1 दफा मखाने का इस्तेमाल कराएं, इनको फूल मखाना का पाउडर बना दें, उसको इस्तेमाल करें, उसकी हड्डियां मजबूत करने में बहुत ही अच्छी मदद देती है। तो इसके अलावा ये बहुत सी बीमारियां जो होती है उसका खात्मा करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो यहाँ पर फूल मखाने को पैन में ऐड कर लेंगे और उसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसके अलावा इसमें काफी मिकदार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं जो आपके पट्टों को मजबूत करते हैं। आप इसको अपनी खुराक में जरूर शामिल कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी, ये रेमेडी नहीं भी बनाते तो आप रोज थोड़ा सा फूल मखाना लेके उसको खा सकते हैं। और इसके अलावा अक्सर जहनी तनाव, डिप्रेशन और टेंशन की वजह से भी अगर आपको नींद नहीं आती तो आप फूल मखाने को रात को दूध के साथ लें। तो यहाँ पर फूल मखाने को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको निकाल के या तो पीस लें या मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 टेबल स्पून देसी घी का ऐड कर लेंगे। घी को ऐड करने के बाद इसको गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें 1/2 कप बादाम का ऐड करेंगे। तो दोस्तों, बादाम खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। यह हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा जो हमारी स्किन है उसको भी खूबसूरत बनाती है। आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों की दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं या ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, ज्यादा देर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या पढ़ने वाले बच्चे, उनको आप बादाम का जरूर इस्तेमाल करें। इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पर बादाम को 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। भुनाई करने से इसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाता है और इसके अंदर जो नमी होती है वो भी निकल जाती है। तो यहाँ पर 1/4 कप मैंने काजू का ऐड कर लिया। इसको मैंने 2-2 पीसेस में काट लिया है। तो काजू दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें जो फैटी एसिड होते हैं वो दिल के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं। इसके अलावा ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को इजाफा करता है। हड्डियों की मजबूती में बहुत ही इजाफा करता है। बहुत ही फायदेमंद है। आपकी स्किन को भी नरम और मुलायम बनाता है। तो यहाँ पर इसको भी 1 से 2 मिनट तक बादाम के साथ इसको भून लेंगे ताकि इसकी भी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने अखरोट का ऐड कर लिया है। अखरोट में ओमेगा 3 और फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आपका हाजमा बेहतर बनाता है। इसके अलावा दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। बहुत सारे कैंसर जो होते हैं मुख्तलिफ तरह के, उनसे भी आपको बचाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर 1/4 कप पंपकिन सीड के मैंने ऐड कर लिए। 1/4 कप मैंने खरबूजे के बीज ले लिए। ये बीज हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आंखों की सेहत के लिए, आंखों की बीनाई की रोशनी के लिए, हाजमे को ठीक करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बालों को और जिल्द को चमकदार बनाते हैं।
इसके अलावा ब्लड शुगर को भी कम करते हैं, तो इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आज की रेसिपी में हमने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की इनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा। अगर आपके पास ये इनमें से कोई भी चीज़ कम है तो आप स्किप भी कर सकते हैं और बाकी चीज़ें ऐड कर लें, इनका आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो इसी तरह इन सारी चीज़ों को हम इस तरह रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/4 कप मैंने पिस्ते का ऐड कर लिया। पिस्ते को मैंने बारीक काट लिया था और साथ में 1/2 कप मैंने ड्राइड कोकोनट का खोपरा लिया, मैंने उसको कद्दूकस कर लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर लो फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। फ्लेम को यहाँ पे हमने हाई नहीं करना। अगर फ्लेम को हाई किया तो जो चीज़ें हमने पहले रोस्ट की हैं तो वो हमारी जल जाएंगी और इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। कोकोनट बालों और स्किन को चमकदार बनाता है, इससे चेहरे पे झुर्रियां भी नहीं बनती, जिस्म को ताकत देता है। तो यह इसका भी इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इसको भी इसी तरह ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 1/4 कप मैंने खसखस का ले लिया, खसखस जिसको आप बोलते हैं, और साथ में 1/4 का सफ़ेद तिल का। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हमने लो फ्लेम पे इसी तरह इसको रोस्ट कर लेना, इसकी भुनाई कर लेंगे। तो खसखस को इसके अंदर शामिल करने का ये फ़ायदा है कि एक तो इससे अच्छी नींद आती है, दिल की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, हड्डियों और दांतों को भी मजबूत करती है। इसकी कीजिएगा। तो ये सफ़ेद तिल ज़ियाबितीस, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कैंसर और हड्डियों की कमज़ोरी, इसके अलावा जिल्द को पहुंचने वाले नुकसानात को कम करते हैं, दिल की बीमारियों, मुंह की बीमारियों से बचाते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो यहाँ पर इसी तरह इन सारी चीज़ों की भुनाई करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे इन ड्राई फ्रूट्स को हम पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे और साथ में जो फूल मखाने थे इसका भी पाउडर बना लेंगे। इसको हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पैन में जो देसी घी और जो हमने गोंद का मिक्सर बनाया तो वह ऐड कर लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जिनको हमने पीस लिए था और साथ में फूल मखाना, उसको भी हमने मोटा सा पीस लिया तो वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप दूध के लिए, दूध मैंने यहाँ पे फुल क्रीम लिया। दूध के ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर का, 1 टीस्पून खुश्क अदरक का सूंड का पाउडर जिसको बोलते हैं, और साथ में 1/2 प्याली मैंने इसके अंदर गुड़ का ऐड किया। गुड़ को मैंने अच्छी तरह पीस लिया था। यहाँ पर इन चीज़ों को इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 15 से 20 मिनट तो कुक करेंगे ताकि जो ऐसा ऐसा ये गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक जब इसकी भुनाई करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो जाएगा और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसी तरह ठंडा होने के बाद इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। इनको हम 2 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप सर्दियों में इसको खाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।